students, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the class 10 chapter life processes. So, let's get started. सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो एक लाइफ प्रोसेसेस को अपना प्रोसेस में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो जो भी चीजें अलाइव होती है वो अपनी लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अब क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि किस चीज से हम एक अलाइव चीज को लिविंग थिंग बोल सकते हैं या हम किसी भी चीज को अलाइव कैसे बोल सकते हैं? सो उसके कुछ फीचर्स है कि कोई चीज अलाइव कैसे हो रही है, वो मूव कर सके. फॉर एग्जाम्पल वी आर मूविंग, राइट, हम इधर उधर घूम रहे. सो दिस इज द एग्जाम्पल कि हम कोई भी चीज मूव कर सकते हैं. बट अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूं तो लिविंग थिंग्स में हम भी आते हैं और प्लांट्स भी आ सकते हैं. क्या प्लांट मूव कर सकते हैं? नो, हमने आज तक, और मैंने तो स्पेशली कभी नहीं देखा प्लांट को मूव करते. आपने देखा होगा, ऑब्वियसली आपने भी वो चीज मूव करते हुए नहीं देखा होगा. सो ऐसी क्या चीज है? सो हम एक प्लांट को अलाइव वाली थिंग मेंशन कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. दे नीड फूड, राइट, और फूड चाहिए, एयर चाहिए एंड वाटर चाहिए. सो इस रीजन से भी हम प्लांट्स को अलाइव बोलते हैं. थर्ड इज दे कैन ग्रो एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड देम. और वो ग्रो हो, राइट. हमने पहले छोटू सा बीज लगा और छोटू से बीज से बहुत बड़ा सा एक प्लांट, देन ट्री का फॉर्मेशन हो गया. तो हमें पता चल रहा है अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो एक लिविंग थिंग में मेंशन होगा. सेम हम पहले छोटे से थे, देन बड़े 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 होते जा रहे हैं. सो इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमारा ग्रोथ हो रही है और हम अपने एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. फोर्थ, दे कैन रेस्पायर, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके, एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर सके एंड रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सके. सो ये फैक्टर्स है. वेरियस फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज. अब हम जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस है क्या और लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम अभी क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? वो प्रोसेसेस, द बेसिक फंक्शंस performed by living organism to maintain their life on the earth are called life processes, right? जितने भी basic functions है जो एक living organism perform कर सकता है so that वो अपनी life earth पर sustain कर सके, उसे हम बोलते हैं life processes. अब ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं? फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट सो दैट वी कैन यूटिलाइज इट, राइट. तो वो होता है न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन, जिससे हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड हो उन फूड से जो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करे, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब इतनी सारी चीजें हुई, सब हमने खाना खाया, खाने को यूटिलाइज किया, देन उससे हमने एनर्जी फॉर्मेशन करी. अब उस एनर्जी और जो छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, राइट. तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट जरूरी है. अब क्या जो सारी चीज हमने खाई वो सारी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल थी और उससे क्या कुछ कूड़ा कचरा नहीं हुआ होगा हमारी बॉडी में? सो उसको रिलीज आउट करने के लिए फ्रॉम आवर बॉडी हमें एक प्रोसेस की नीड होती है, एक्सक्रीशन. तो ये सबसे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है जो कि परफॉर्म करने ही होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर वो लाइफ प्रोसेसेस और अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है. तो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, second is respiration, third is transportation and fourth one is excretion. और इस चैप्टर के अंदर हम इस सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सी सबसे पहले हम पढ़ने वाले न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. तो न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड and utilizing it is known as nutrition. वो चीज जब हम खाने को कंज्यूम करते हैं और उस खाने को यूटिलाइज करते हैं उसको पूरा न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के, वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि वो चीजें जो खाना खुद फॉर्म करे, जो भी आसपास में चीजें प्रेजेंट हो. जैसे कि एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स own food from the simple inorganic substances, for example carbon dioxide, water and sunlight present in the surrounding.
उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो, फॉर एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स जो खुद अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर से मैगी लेके आ रही हूँ और मैगी को तो मैंने खुद ही प्रिपेयर करा, बट क्या जो मैगी के अंदर के इंग्रेडिएंट्स है क्या वो आपने खुद बनाया? वो तो हम किसी प्लांट की हेल्प से या कुछ भी हेल्प से हम लेकर आए ना, हमने वो चीज तो खुद नहीं बनाई ना। सेम अगर आप बोल रहे हो मैं तो कैरेट भी खा लेती हूँ, मैं तो रेडिश भी खा लेती हूँ, तो वो भी चीज अगेन हमने खुद नहीं बनाई है। सो उस चीज के लिए भी हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सो वी आर हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रो से ही समझ आता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स को फीड करे। For the organisms obtain its food from the decaying organic matter of dead plants and animals. For example, yeast, mushrooms. ठीक है. Second one is parasitic mode of nutrition. In this, organisms obtain its food from the body of the another organisms. It means वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी पे बैठकर वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और अगर वो किसी की बॉडी पे बैठ रहा है, इट मींस वो होस्ट बॉडी है। उसका जो बोलेंगे अनदर ऑर्गेनिज्म, उसको बोलेंगे होस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके बॉडी के सेल्स में जाएगा। उस ऑर्गेनिज्म जो ये परफॉर्म करता है उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट ना हो। सी फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। एंड न्यूट्रिशन इज कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो सबसे पहले जो उन्हें चीज जरूरत होती है ग्रीन प्लांट्स को, वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, ये केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपको बताया गया। जैसे कि उन्हें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तभी एक केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन परफॉर्म होती है। जब उनके पास CO2 आ जाए, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब जाकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोज एज वी नो, जब ग्लूकोज बनेगा उससे बहुत सारी एनर्जी फॉर्म होगी, राइट। तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो क्या काम करता है? ये एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होती है। क्या काम करती है? दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। देन उसके बाद इस एनर्जी को वो प्रोसेस कैरी आउट होता है। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है, जिससे कि ग्रीन प्लांट अपना न्यूट्रिशन और अपना फूड सिंथेसाइज कर पाए। और अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है तो प्लांट्स की बॉडी में वो एज अ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और अगर वो ग्लूकोज एनिमल्स में स्टोर होना होता है तो उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, राइट। ये चीज हमारा इंपॉर्टेंट वाला था कि वो स्टोर कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। आई होप अभी तक आपको इस वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा और आपका हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी।
एंड एज वी नो दिस इज एन एरा ऑफ एआई और हमें हर एक चीज बहुत ही एक्यूरेसी के साथ चाहिए और उस एक्यूरेसी के साथ मेरे को बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करने हैं। उस चीज के लिए मेरे को अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे को खुद ही एक नोट्स कहीं से अच्छे से प्रोवाइड हो जाए, कोई क्वेश्चन बैंक अपने आप ही कोई चीज प्रोवाइड हो जाए तो कितना मजा आ जाए ना। और ये चीज आज के एरा में तो बिल्कुल पॉसिबल है। सो मेरा एक पर्सनल फेवरेट ऐप है दैट इज ज़ू एआई ऐप और वो इसी चीज को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर देता है। आपको नोट्स की जरूरत हो, रिवीजन करना हो या आपको क्विक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी हो या कोई भी डाउट हो एनसीईआरटी से रिगार्डिंग या कोई और सब्जेक्ट या कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग, हर एक क्वेश्चन को वो सॉल्व कर सकता है। सो लेट्स टेक अ लुक वो ज़ू एआई ऐप कैसे दिखता है और कैसे काम करता है। सी, सबसे पहले हम ज़ू एआई ऐप को ओपन करेंगे। मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ इस ऐप को। देन कुछ एक इंटरफेस खुलेगा और मैं इस इंटरफेस में ऑलरेडी क्लास 10th मार्क कर चुकी हूँ। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सपोज मैं साइंस वाले पार्ट पे क्लिक कर रही हूँ। साइंस पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक बहुत सारे ऑप्शंस खुल गया मेरे पास जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर डाउट्स, फ्लैश कार्ड चाहिए सो दैट आपकी लर्निंग डेफिनेशन फास्ट हो सके, या आपको होमवर्क के आंसर्स में कोई हेल्प चाहिए, कोई स्टडी करनी है आपको किसी भी चैप्टर की, स्टडी नोट्स चाहिए। देखा स्टडी नोट्स कितना हेल्पफुल है। हमें हमेशा हर रोज अपने हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स को। अगर हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं नोट्स तो हमारा बहुत टाइम सेव होता है उस चीज पर। देन उसके बाद क्विज भी चाहिए या कोई भी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन चाहिए, हर एक चीज अवेलेबल है। सो सपोज मैं यहाँ पे पहले फ्लैश कार्ड्स पे टिक करके देखती हूँ कि क्या चीज हमें मिलने वाली। मैंने जैसे ही फ्लैश कार्ड पे क्लिक किया, इसके पास नंबर ऑफ चैप्टर्स आ जाएंगे। मैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पे क्लिक करती हूँ, देन कंटिन्यू करती हूँ। जैसे ही कंटिन्यू किया और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 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 प्रेस करा, देन आ जाएगा व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे टैप टू चेक आंसर पे क्लिक करते, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम क्लास 9 में बिल्कुल ही डीप में चैप्टर पढ़ के आए हुए हैं। देन उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों नेसेसरी है? अभी हमने फर्स्ट ही स्लाइड पर हमने कितनी सारी वेराइटीज पढ़ी थी कि फीचर्स क्या होते हैं। सो अगेन में टैप टू चेक आंसर पे करते तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिकॉज दे हेल्प एंड मेंटेन द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर of the living organism by repairing and maintaining their structures. Then उसके बाद हम चलते हैं what are life processes. Then इसके बाद ये भी definitions हमें मिल जाती कि life processes क्या है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे कार्ड्स इसमें गिवन है। आप बहुत जल्दी जल्दी स्वाइप करके आंसर्स भी दे सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो आप टैप टू चेक आंसर पे क्लिक करके आंसर्स ले सकते हो। और अगर आपको अब मेरे को क्या चाहिए, क्विज में चाहिए, तो क्विज में पे मैं क्लिक करती हूँ। कौन से चैप्टर की चाहिए, लाइफ प्रोसेसेस पे कंटिन्यू कर देते हैं। ये पूछे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू लुकिंग फॉर, मैं करती हूँ 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आप 5, 10, 15 कितने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमने व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। इट मींस अभी हमने रेस्पिरेशन चैप्टर अभी नहीं परफॉर्म करा है, तो जब हम पूरा चैप्टर इसको परफॉर्म कर लेंगे सो दैट हम इसमें एक क्विज वाला पार्ट भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही फन होने वाला है इस पार्ट में। देन अगर मेरे को और कुछ भी चाहिए, सपोज अब हम बात करते हैं स्टडी नोट्स की बात करते हैं, तो स्टडी नोट्स पे क्लिक करते ही मैंने लाइफ प्रोसेसेस पे क्लिक करके कंटिन्यू करा। देन उसके बाद ये हर एक चैप्टर का सब कुछ स्टडी नोट्स भी अवेलेबल करेगा। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन, क्या उसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स है, सब कुछ लिख के देगा। न्यूट्रिशन पार्ट, रेस्पिरेशन पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन पार्ट, ये पूरा इसने लिखकर दे दिया और विद इन अ सेकेंड से पूरा सब कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देगा। सपोज हम स्टार्टिंग से इसको खोलते हैं कि सबसे पहले इसने लाइफ प्रोसेसेस बताया कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या है,
की कॉन्सेप्ट्स बताएं, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहे हो, और क्या चाहिए हमें। तो हर एक चीज इस चैप्टर में बहुत ही कॉन्साइज्ड वे में गिवन है, जो आपकी स्टडी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है। और अगर आप कोई भी कंपेनियन ढूंढ रहे हो, स्टडी कंपेनियन, तो ये बहुत ही अच्छा स्टडी कंपेनियन है फॉर योर स्टडीज, फॉर अचीविंग गुड स्कोर इन योर स्टडीज। ये बहुत ही सही AI टूल है। सो and if you like this video, please do subscribe to this channel. Thank you.